बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ जर्नल एंट्रीज जो थी उनको पास करना सीखा था। तो लेक्चर लास्ट जहाँ पे हमने वाइंड अप किया था वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेड डिस्काउंट को कैसे डील करते हैं और कैश डिस्काउंट को कैसे डील करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटा उसको जो है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, जस्ट उसकी जो प्राइस होती है, जितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिला होता है उस प्राइस में से उसको माइनस करके एक्चुअल प्राइस जो है वो मेंशन कर देते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट क्योंकि आप लोगों ने कोई चीज बेची होती है उधार पे या कोई चीज आपने खरीदी होती है उधार पे, तो उसकी पहले ट्रांजेक्शन आपने पास की होती है। नीचे जब आप उसकी पेमेंट या रिसीविंग करते हैं तो फिर अमाउंट कम होती है या ज्यादा होती है, तो फिर उस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए हमें कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके लिए हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं आपकी बुक में से, जहां से हमने कल वाइंड अप किया था। अच्छा, जो कैश डिस्काउंट होता है बेटा याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को हम क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मैं ट्रेड डिस्काउंट के आपको ट्रांजैक्शन बता दूंगा, लेकिन जो मेन फोकस है वो हमारा बेटा कैश डिस्काउंट के ऊपर होगा। कैश डिस्काउंट दो तरह से होता है, एक होता है डिस्काउंट लेना और एक होता है डिस्काउंट देना। देखिए, अगर तो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब है वो आपके लिए रेवेन्यू होगा। मैं अब आपको बताने लगा हूं कि डिस्काउंट को आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर कैसे लेके आना है। और अगर आप डिस्काउंट किसी को दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे से 1500 रुपए लेने थे, आपने उसे कहा यार तुम ऐसा करो कि मुझे 1400 रुपए दे दो, 100 रुपए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अब वो जो 100 रुपए आप छोड़ रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है बेसिकली, क्योंकि आपके पास वो पैसे नहीं आ रहे। एक होता है डिस्काउंट देना, एक होता है डिस्काउंट लेना। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ करना, अलाउ, ALLOW, डिस्काउंट अलाउ बोलते हैं अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं। और अगर आपको कोई बंदा डिस्काउंट दे रहा है, वो आपको पैसे छोड़ रहा है, आपकी बचत हो रही है, तो वो होगा बेटा आपका डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, जो डिस्काउंट अलाउ होगा ना, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आपके लिए एक्सपेंस है, उसको आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हम एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते थे। यानी जब आपको डिस्काउंट अलाउ हो रहा है, यानी डिस्काउंट जब आप किसी को दे रहे हैं, इट मींस कि वो आपके लिए एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, तो आपने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा। इसी तरह जब आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे होंगे तो वो आपके लिए इनकम होगा या रेवेन्यू होगा। ठीक, सर जब हम एक्सपेंस करेंगे ना उसको, तो फिर हम डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे? सर ये तो हर चीज खर्चा हो रहा है ना। डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, डेबिट में लिखेंगे। जो आप डिस्काउंट दे रहे हो ना उसको आप डेबिट में लिखोगे। सर हर कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेल प्राइस से लेस ही देती है सबको, यानी दुकानदारों को। तो सर वो कंपनी इसको एक्सपेंस में गिनती है या वैसे ही किस हिसाब में रखती है? देखिए बेटा, जो चीज मैं आपको मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कल से। मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कंपनी ने आपको रिटेल प्राइस से कम प्राइस के ऊपर दे दिया ना, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो कंपनी वही प्राइस लिखेगी जिस प्राइस पे उसने आपको दे दिया। इसमें वो ना डिस्काउंट दे रही है ना वो डिस्काउंट ले रही है, वो एक्चुअल प्राइस जिस प्राइस के ऊपर उसने आपको दी उसने अपने बिजनेस में वो रिकॉर्ड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 1500 वाली चीज उसने आपको 1400 की दी, तो जब उसने अपने खाते में लिखना है, उसने अपने खाते में 1400 रुपए लिख लेना, दैट्स इट। जी सर। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपने एक चीज बेची 1500 की, आपने खाते में लिख लिया 1500। कुछ दिनों के बाद, आप सुने जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद आपको जो 1500 रुपए मिलने थे वो 1500 नहीं मिले, आपको 1300 मिल गए। अब आपने खाते में 1300 तो लिख लिया, ऊपर कितना लिख के आए थे खाते में? 1500। मिलना कितना था? 1500। नीचे आके लिखा 1300। वो जो 200 का डिफरेंस रह गया ना, या तो आपने डिस्काउंट किसी को दिया है या आपने डिस्काउंट किसी से लिया है। अब आपने 200 रुपए का जो डिफरेंस है, वो 200 का डिफरेंस आपने किसी जगह पे उसको मैच करना है बेटा। और उसके लिए बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव का वर्ड यूज करेंगे। अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है, अगर आप किसी से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम होगी। अलाउ कब होगा, मतलब एक्सपेंस कब बनेगा? जब आपने कोई चीज बेची, आपको पैसे मिलने थे लेकिन आपने कम पैसे लिए, आपने कहा यार तुम ऐसा करो कि मुझे 30 दिन की बजाय मुझे कल पैसे दे जाओ, मैं आपको 500 रुपए छोड़ता हूँ। अब ये आपके लिए 500 रुपए एक्सपेंस बन गया, क्योंकि आप उसको पैसे छोड़ रहे हो। अच्छा, आपने कोई चीज उधार पे खरीदी हुई है, आपने कोई चीज उधार पे खरीदी, किसी ने आपको ऑफर करवा दी कि यार अगर आप मुझे पैसे दे जाओ तो मैं आपको इतने पैसे छोड़ दूंगा। अब वो बिजनेस को पैसे रिसीव हो रहे हैं, बच रहे हैं पैसे। ये पेमेंट बिजनेस ने करनी थी 5000 की, लेकिन अब बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ रही है 4000, तो बिजनेस का 1000 बच रहा है।
अब वो जो 1000 बच रहा है उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव। तो जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो इनकम होगी, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो आपका एक्सपेंस होगा। एक्सपेंसेस को ऐसे ही डील करेंगे जैसे हम पहले करते थे कि जब ये बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे। तो यानी अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, अगर आप डिस्काउंट ले रहे हैं तो हम उसको रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट करेंगे। और रेवेन्यू का रूल होता है कि जब रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब डिस्काउंट देना है तो डेबिट करना है, जब डिस्काउंट लेना है तो क्रेडिट करना है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने ये आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2 ओपन है, डेट 8 देखिएगा। ये जो 8 डेट की ट्रांजैक्शन है, आपने मुझे सिर्फ इसकी ट्रांजैक्शन जो है, एक मिनट ठहरें, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कुछ चीज सोल्ड की, ओके 7th की देखें जरा। 7th डेट की बेटा आप मुझे सिर्फ ट्रांजैक्शन पहले पास करके बताएं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मुनीर, आपने मुझे इसकी एंट्री पास करनी है। जी आती है आफिया बेटा। सोल्ड गुड्स, सर हम इसमें गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे एसेट्स में कमी हो रही है और फिर हम क्रेडिट में बेच रहे हैं, आपने चीजें तो हमारे एसेट्स में इंक्रीज भी हो रहा है। जी अब तुम्हारे वो, लेकिन वो हम लेने तो है ना, वो फिर हमारे एसेट में इंक्रीज भी हो रहा है। अच्छा, अब एंट्री क्या पास होगी? सिर्फ मुझे एंट्री बताएं क्या पास होगी, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? सर हमारे ये एसेट्स हमारे आएंगे क्रेडिट में, क्योंकि ये कम हो रहा है जब चीजें बेच रहे हैं। बेटा देखिए यहाँ पे एसेट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सोल्ड गुड्स है। नो डाउट गुड्स कम हो रही हैं, लेकिन वर्ड क्या यूज हो रहा है? सेल्स का। क्या वर्ड यूज हो रहा है? सेल्स। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि आपकी जो सेल्स है उसमें इजाफा हो रहा है। नो डाउट आपने सही बोला है कि वहां पे आप गुड्स नहीं लिखेंगे, वहां पे आप सेल्स लिखेंगे राइट साइड पे। आपने वहां पे गुड्स, आपने सेल्स का वर्ड क्रेडिट करना है। डेबिट क्या होगा फिर? कैश। ऑन क्रेडिट लिखा है वर्ड बेटा, ऑन क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट पे कैश। तो किसको क्रेडिट पे बेची? उसके आगे नाम भी लिखा है बंदे का, मैंने आपको बताया था। अगर बंदे का नाम मेंशन हो तो फिर क्या करना है, उसको नाम लिख देते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपने, सुनिए बेटा, इसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज बेची है उधार पे। अब जब कोई चीज आप उधार पे बेचते हैं तो आपको भी पैसे मिले नहीं, आपको पैसे मिलने हैं। तो ये बेसिकली आपका अकाउंट रिसीवेबल है। अभी आपने पैसे इस बंदे से लेने हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो आपका एसेट होता है, तो एसेट में इजाफा हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे ऑन क्रेडिट ना लिखा होता तो एंट्री पास होनी थी कैश टू सेल्स, कैश डेबिट हो जाना था, सेल्स क्रेडिट हो जानी थी, क्योंकि आपको कैश मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे उसने वर्ड लिखा ऑन क्रेडिट, कि आपने क्रेडिट पे बेचा है इस वजह से। अब इसकी एंट्री पास होगी मुनीर टू सेल्स, यानी आपने मुनीर को बेची है, मुनीर डेबिट हो जाएगा। मुनीर बेसिकली है क्या? मुनीर है हमारा कैश ही, लेकिन अभी वो कैश हमें मिला नहीं है। तो जब आप किसी बंदे का नाम लिख देंगे तो इसका मतलब है कि वो भी पैसे मिलने हैं। ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 समझ आ गई बेटा? यस सर। अब एंट्री आपने पास की है मुनीर टू सेल्स, अभी पैसे मिले नहीं है। अब बेटा हम बात करेंगे डिस्काउंट की, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे 1500 रुपया रिकॉर्ड कर दिया कि मुझे 1500 रुपया मिलना है, मैंने फलां बंदे से 1500 लेना है। किससे लेना है? मुनीर से 1500 लेना है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नीचे देखिएगा 31 तारीख को। अब ये देखिए 31 वाली ट्रांजैक्शन पड़ेगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें, उसने बोला रिसीव्ड ₹1450 फ्रॉम मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी जो उसने पूरे पैसे देने थे उसमें से उसने टोटल पैसे में से हमें कितने पैसे दिए? 1450 रुपए दिए। लेने कितने थे उसे? ऊपर देखें जरा, ऊपर आपने ट्रांजैक्शन में कितने पैसे लिख के आए? आप 1500 रुपया लिख के आए कि आपने 1500 लेना है, लेकिन यहाँ पे उसने आपको कितने पैसे रिसीव किए? 1450। अच्छा, अगर आपने सिर्फ ये एंट्री पास करनी है, रिसीव्ड 1450 फ्रॉम मुनीर, क्या एंट्री पास होगी? रिसीव्ड ₹1450 फ्रॉम मुनीर। रिसीव कर रहे हैं बेटा, क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश। तो कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो कैश डेबिट हो जाएगा, तो हमारे जी कैश डेबिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ मुनीर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपकी एंट्री बनेगी कैश टू मुनीर। मुनीर जी, कैश टू मुनीर समझ आ गई? अब आपने यहाँ पे लिख दिया 1450 और आगे उसने लाइन क्या लिखी है? इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कि उसका पूरा अकाउंट हमने खत्म कर दिया, यानी उसका अकाउंट हमने सेटल कर दिया। तो क्या बेटा आपको यहाँ पे लगता नहीं कि 50 रुपए का फर्क आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है ना डिफरेंस? अब वो जो डिफरेंस है, जब आप एंड पे जाके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो 50 रुपए की एक साइड बड़ी एक साइड छोटी रहेगी।
ये 50 रुपए आपके खाते में पूरे नहीं होने, आपको समझ नहीं आने की ये 50 रुपए कहाँ पे गए। हालांकि एंट्री मैंने पास कर दी, ऊपर हमने पास की थी मैंने 1500 रुपया मुनीर से लेना है, नीचे हमने क्या देखा कि मुनीर ने 1450 रुपए दे दिए। अच्छा अब मुनीर ने आपको देने 1500 थे, दिए 1450, तो नुकसान आपको हो रहा है या मुनीर को हो रहा है? हमें हो रहा है सर, हमें हो रहा है ना, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा? हमारे लिए ये एक्सपेंस बनेगा ना। एक्सपेंस। यस। अच्छा अब इसकी एंट्री क्या होगी? आपने एंट्री पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट किया था, मुनीर अकाउंट क्रेडिट किया था। अब आपने कैश अकाउंट के नीचे ही छोटा सा एक वर्ड लिखना है डिस्काउंट का, डेबिट साइड पे। यानी अब आपने कैश के अंदर लिखा 1450, कैश के नीचे ही आप लिखेंगे डिस्काउंट, उसके आगे लिखेंगे 50, तो 1450 जमा 50 कितना हो गया? 1500, और आगे लिख देंगे मुनीर। मैं आपको ये दिखाता हूँ, यानी अब आपकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और मुनीर क्रेडिट। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जो मैंने कल आपको बताई थी किसमें कंपाउंड एंट्री पास करेंगे। अब आप जरा गौर से देखिएगा, पहले ये 7 तारीख की एंट्री देख लें, मुनीर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, जो हमने अभी 1500 रुपए किया था, ये देखिए 1500। अच्छा अब इसकी अगली ट्रांजैक्शन देखिएगा जो 31 को ये देखिए, हमने एंट्री पास की थी कैश अकाउंट टू मुनीर अकाउंट 1450, लेकिन बेटा खाते में तो 1500 रुपया है। अब हमने जब खाता देखा तो हमने 1500 पूरा करना है, तो फिर हमने सोचा ये 50 रुपए कहाँ पे गए, फिर पता चला कि मैंने लेना 1500 था, लिया तो मैंने 1450 रुपए है, तो बाकी 50 रुपए ये देखिए उसको सेटल करने के लिए मैंने क्या लिखा? कैश अकाउंट, और उसके नीचे क्या लिखा? डिस्काउंट अकाउंट। इसको भी डेबिट साइड पे लिखा। डेबिट साइड पे क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि ये हमारे लिए एक्सपेंस बन रहा है। अब देखिए कैश 1450, डिस्काउंट 50 और मुनीर देखिए कितना लिखा आगे 1500। अब देखिए खाते में 1500 साइड दोनों पे पूरी हो गई। दिस इज कॉल्ड हाउ टू रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। यस सर। ट्रांजैक्शन की समझ आई? यस सर। तो जब भी बेटा आपने डिस्काउंट, और अच्छा अगर आपको कभी भूल जाए ना कि मैंने डिस्काउंट कहाँ पे लिखना था, चले मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। अगर अब कभी आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भूल जाए कि यार इसको डेबिट करना था या क्रेडिट करना था, तो जहां पे कैश आ रहा होगा डिस्काउंट हमेशा उसके नीचे आना है। अगर कैश डेबिट साइड पे आ रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड पे आएगा, अगर कैश क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड के ऊपर ही आएगा। ये आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि डिस्काउंट हमेशा जहां पे कैश लिखा आएगा उसके नीचे डिस्काउंट की अमाउंट लिखी आएगी जब भी डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन आएगी। ये मैंने आपको वैसे एक शॉर्टकट बता दिया। अब देखें, अब जो आपका खाता है वो 1500 रुपए से दोनों तरफ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। जी अब बोले बेटा नहीं कंफ्यूजन कैसे रिकॉर्ड करना है? आप समझ आ गई बेटा इस चीज की जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही थी, डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करना है? यस सर। ओके चले, अब आपको मेरा ख्याल है कि जर्नल एंट्रीज हमने तकरीबन हर तरह की पास करके देख ली है। कल मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताए थे, ड्राइंग अकाउंट भी बता दिया था, एक्सपेंसेस अकाउंट भी बता दिए थे, और ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे गिवन भी हैं। अच्छा कोई ट्रेड डिस्काउंट की भी देख लेते हैं। चलिए अब ये देखें, सर आवाज कट कट आ रही है। नेट बेटा अपना बाकी लोगों को भी कट के आ रही है? नो सर। तो बेटा फिर आप अपना नेट चेक करें, आपके नेट की स्पीड स्लो होगी अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है। अच्छा अब ये देखें 28 की ट्रांजैक्शन देखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की बताने लगा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट की आपने कैसे पास करनी है। उसने बोला सोल्ड गुड्स टू हनीफ एट अ लिस्ट प्राइस लेस देन ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपने हनीफ को, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट छोड़ दे, मैं कहता हूं सोल्ड गुड्स टू हनीफ, क्या एंट्री पास होगी? छोड़े, सोल्ड गुड्स टू हनीफ, एंट्री क्या बनेगी? सोल्ड गुड्स टू हनीफ, सेल का वर्ड आया, सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है, सेल क्रेडिट, सेल्स इंक्रीज है तो हमारा क्रेडिट में आएगा, और हनीफ और को हमने कैश जो हनीफ से कैश लेना है तो हनीफ को हमारे पास आएगा डेबिट में। तो एंट्री पास होगी हनीफ टू कैश। ठीक हो गया? गुड्स टू हनीफ नहीं सर होगा? नहीं बेटा हनीफ टू सेल्स होगा ना, सेल्स। लेकिन जब भी सोल्ड का वर्ड आएगा ना, सोल्ड गुड्स लिखा आ रहा है, आपने गुड्स को नहीं देखना, आपने सेल का वर्ड देखना है। यस सर। जब भी सोल्ड का वर्ड आएगा इसका मतलब है सेल्स बढ़ रही है, तो सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी और जो हनीफ है वो आपका डेबिट हो जाएगा। जिस तरह पीछे एंट्री पास की अभी थोड़ी देर पहले, वही एंट्री है, हनीफ टू सेल्स हो जाएंगी। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि 8000 की चीजें बेची हैं,
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस बताने लगा हूँ। जब पीछे ट्रांजैक्शन हमने पास की थी तो हमने 1500 पूरा लिखा था, उसमें उसने कोई डिस्काउंट की बात नहीं की थी। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने हनीफ को बेची है ट्रेड डिस्काउंट 10% के ऊपर। अब आपने एंट्री यही लिखनी है, हनीफ टू सेल्स, लेकिन आप अमाउंट कितनी लिखेंगे? आप 8000 का पहले 10% लेंगे। कितना बनेगा 8000 का 10%? देखें जरा निकाल के। 800 बनेगा। तो 8000 में से आप 800 माइनस कर दें, जो बाकी अमाउंट बचेगी वो उसके सामने लिख दें, यानी 7200 आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब इसको किसी जगह पर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है कि कैश हमें, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस होना था वो हमें यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि हमने 8000 की बजाय कितनी अमाउंट लिखी वहां पे? 7200 लिखी, क्योंकि एक्चुअल में हमें 7200 रुपए ही मिलने हैं। समझ नहीं आया जी, दोबारा सुने बेटा, दोबारा सुने। अब आपने एंट्री रिपीट कर दें। जी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सुने। अब यहाँ पे वो मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट की बता रहा हूँ, कैश की मैं ऊपर समझा चुका हूँ आपको कैश डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करना है। अब उसने बोला कि आपने हनीफ को प्राइस चीजें बेची हैं 10% डिस्काउंट के ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, एंट्री पास हुई हनीफ टू सेल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं वहां पे 8000 लिखूं? नो, आपने क्या करना है, पहले ये 10% उसमें से माइनस करना है। तो क्या करें, 800 का 8000 का ले 10% मल्टीप्लाई बाय 10% करें तो बना 800 रुपया। तो 800 रुपया इसमें से माइनस कर दें, वो वही वाले जिस तरह 50% डिस्काउंट पे हमें चीजें मिलती हैं, 10% डिस्काउंट पे चीजें मिलती हैं, तो जो एक्चुअल प्राइस होती है दुकानदार उसमें से 50% माइनस करके आपको दे देता है, यानी 5000 की चीज हम 2500 की ले आते हैं। ये भी वही चीज है, 8000 की चीज के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले डिस्काउंट निकालें, वो बना 800 रुपया। तो 8000 में से 800 माइनस कर दें, वो बने 7200 रुपया। तो वो 7200 रुपया आपने ट्रांजेक्शन में लिखना है। मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ नीचे, 28 डेट की ट्रांजेक्शन हम देखते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। सर ऊपर होगी 20। जी मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, वही मैं पहले ये देख रहा हूँ कि हमारी इलस्ट्रेशन वही है कि हम आगे चला गए। ये देखिए अच्छा, ये जो माइक ऑन किया उसको माइक अप कर दे सर, उसकी ज्यादा आवाज आ रही है, आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है सर। बेटा सिर्फ आपको इशू आ रहा है, बाकी जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स बैठे हैं 15 से 20, उनमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। इट मीन दैट सर हम पाटा से प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड, नॉट फ्रॉम माय साइड बेटा। सर इसलिए इशू है। क्या हुआ सर? यहाँ पे नेट बहुत स्लो है इसलिए इशू आ रहा है सर, पहले तो आवाज नहीं आ रही, बाद में सर बेटा आपके नेट का इशू आ रहा है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके नेट का इशू आ रहा है। जितना ऊंची मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा ख्याल है कि बगैर माइक के भी आवाज आप तक पहुंच जानी है सर, लेकिन यहाँ पे नेट बहुत ही स्लो है। एक तो आप लोग की आवाज नहीं आ रही, ऊपर से सर इन लोगों का माइक आने उससे ज्यादा शोर आती है। माइक बेटा सारे ऑफ कर दें अपने अपने। अगर मेरी आवाज नहीं बेटा आपको आ रही तो आप अपना नेट चेक करें। बाकी लोग स्टूडेंट जो है वो अपना माइक ऑफ करें बेटा, माइक ऑन ना रखें अपने। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन देखिए बेटा, हमने ट्रांजैक्शन पास की थी हनीफ टू सेल्स, ये 28 वाली ट्रांजैक्शन देखिएगा बेटा, हनीफ अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो हमने 8000 यहाँ लिखना था, लेकिन यहाँ पे देखिए उसने कितना लिखा है, 7200 7200 लिखा है। क्यों लिखा है 7200? क्योंकि उसने बोला कि 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलना है। तो हमने 8000 का 10% लिया, वो निकला 800 रुपया। तो आपने 8000 में से 800 माइनस किया तो 7200 आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट को बेसिकली हम एज इट इज लिख देते हैं जैसे वो उसने लिखा होता है। उसमें हम ना तो डिस्काउंट अलाउ लिखते हैं ना डिस्काउंट रिसीव लिखते हैं, हम एक्चुअली वो प्राइस लिखते हैं जो प्राइस हमने पे की है। अब हमने 8000 पे नहीं किया, हमने सिर्फ कितना पे किया, 7200 पे किया है। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को नीचे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे पिछली ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने कैश डिस्काउंट को नीचे जाकर एडजस्ट किया, ऊपर आपने 1500 लिखा था, नीचे 1450 रुपए आ रहा था, तो हमने वो 50 रुपए को एडजस्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट का एक वर्ड यूज किया। बट ट्रेड डिस्काउंट में ये वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते। तो जो एक्चुअल प्राइस आपने पे की होती है वो आपने वहां पे लिख देनी होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए वो आपको ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड यूज करेगा ट्रांजैक्शन के अंदर। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके चलें, ये तो थी बेटा हमारी जर्नल की एंट्रीज। मोस्टली बेटा मैंने कोशिश की है कि जो जो आपको प्रॉब्लम कर रही थी मैंने आपको करवा दी है। स्टिल आप जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आप क्योंकि मैं आज टॉपिक ये कंप्लीट करूंगा, इसके बाद हम लेजर और ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे। तो लेजर के लिए मैंने आज आपके लिए एक बहुत आसान सा मेथड और इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले मैंने क्लास में आपको लेजर्स के 2 मेथड्स पढ़ाए थे जिसमें काफी सारी आपको लाइनें लगानी पड़ती थी, ऐसे ही है ना। सेल बैलेंसिंग मेथड था, उसके अंदर मैंने एक मेथड आपको और करवाया था।
तो मैं आपको एक और बैलेंस मेथड करवाऊंगा, वो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत आसान होगा, उसमें वैल्यूज पुट करना भी बहुत आसान होगा, और ट्रायल बैलेंस उसकी बेस के ऊपर 1 मिनट में बन जाएगी आप। तो ये था हमारा जर्नल का टॉपिक बेटा यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेजर। जी, लेजर क्या होता है बेटा जर्नल के बाद? अब आपकी जर्नल एंट्रीज पास हो गई, अब आएगा हमारे पास लेजर। लेजर होता है बेटा आपकी समराइज ऑफ द, आपकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। हम ये 3 चीजें पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डिंग हमने सीख ली, अब हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी हमारे पास अकाउंट्स, जितने भी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंट्स यूज किए होते हैं, हर एक ही अलग अलग हेडिंग्स के साथ अकाउंट बनाएंगे। अब ये देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ है, और इसके लिए बेटा जो हम यूज करेंगे वो हम टी अकाउंट यूज करेंगे। लेजर बनाने का जो मेथड है, उस मेथड के अंदर अब जो आपको मैं मेथड सिखाऊंगा दैट इज टी अकाउंट मेथड। मैंने आपको 2 मेथड्स और भी पढ़ाए थे, एक सेल्फ बैलेंसिंग मेथड भी पढ़ाया था, और एक मेथड आपका बैलेंस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। वो मेथड भी आपके पास ठीक है, अगर आपको वो अंडरस्टैंड होते हैं तो वो कर लें। आज जो बेटा लेजर बनाने का मेथड सीखेंगे दैट इज टी अकाउंट। इट्स वेरी सिंपल वन, कुछ भी नहीं करना। आपके पास ये फॉर्मेट नीचे गिवन है टी की तरह, आपने एक लाइन लगानी है और नीचे एक लाइन खींच देनी है। आपके सामने ये टी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, लुक लाइक दिस वन, ये लाइन है और नीचे ये एक टी की तरह की लाइन है। यहाँ जहाँ पे बैंक लिखा है, यहाँ पे आपने अकाउंट का नाम लिखना है। वो कैश हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, जो भी नाम होगा अकाउंट का वो यहाँ लिखेंगे। टी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड होगी वो आपकी डेबिट साइड होगी, टी अकाउंट की जो राइट साइड होगी वो आपकी क्रेडिट साइड होगी। यानी जो डेबिट साइड पे ट्रांजैक्शन आ रही होगी उसको डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे, और जर्नल के अंदर जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे आ रही होगी उसको क्रेडिट साइड पे यहाँ लिखेंगे। पहले तो बताएं बेटा फॉर्मेट समझ आ गया? इट्स अ वेरी सिंपल वन, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने और ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिख देना है। अंडरस्टैंड बेटा? सिंपल वन, समझ आ गई इसकी? यस सर। ओके, फॉर एग्जांपल अब मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, इसकी छोटी सी एग्जांपल्स भी ओपन करता हूँ ताकि आपको साथ साथ ही अंडरस्टैंडिंग भी हो इसकी। आपको ये डेफिनेशन वगैरह ये सारी मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो टी अकाउंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी, डेफिनेशन आपके पास लिखी भी हुई है। अब बेटा एग्जांपल देखिएगा। ओके, अब एग्जांपल के अंदर फॉर एग्जांपल आपने बेटा जर्नल के अंदर कुछ एंट्रीज पास की थी, आपने जर्नल के अंदर कुछ एंट्रियां पास की थी। कोई एक एंट्री ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांजैक्शन बोलता हूं, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। कोई एक ट्रांजैक्शन में बेटा बोलूंगा, आपने उस ट्रांजैक्शन को देखना है, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने उसको कैसे पोस्ट करना है। आपने एक फर्नीचर परचेज किया कैश के ऊपर, बेटा आपने फर्नीचर परचेज किया। अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर टू कैश, यही बनेगी ना। फर्नीचर डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट हो रहा है। फर्नीचर आपका डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अब आपकी जो ऊपर एंट्री बनी है जर्नल के अंदर दैट इज फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब आ जाए टी अकाउंट की तरफ। अब आपने टी अकाउंट बनाना है। अब जब आप टी अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आपने एक एंट्री पास की है। चले मैं यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा ओपन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको यहीं पे बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ आपके सामने। ये बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारा सपोज हमारे पास ये जर्नल है। मैं ऊपर पे 1-2 ट्रांजैक्शंस लिखता हूँ और मैं आपको इसको पोस्ट करके दिखाता हूँ। ओके जी, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ये आपके पास डेट है, ये आपके पास पर्टिकुलर से। ओके, मैं कोई एक ट्रांजैक्शन बेटा बोलता हूँ। हमने भी ट्रांजैक्शन पास की फर्नीचर लाइक 50,000 टू कैश, और ये भी 50,000। ये मैंने एक जर्नल के अंदर बेटा एक एंट्री पास कर दी। ओके, जिस तरह आपके सामने मैंने अभी एग्जांपल में कुछ जर्नल्स आपके सामने ओपन भी किए थे, जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी था। मैं साथ साथ बेटा ये शफल कर रहा हूँ, ये लाइक जिस तरह ये आपके पास ट्रांजैक्शन पड़ी हुई है। कोई एक हम ओपन कर लेते हैं, साथ साथ मैं आपको इधर से दिखाता भी जाता हूँ, साथ में उधर भी पोस्ट करूंगा आपके सामने। ओके चले जी, पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
अब मैं कहता हूँ जी आपने इसका लेजर बनाना है, ये पूरी आपके पास एक जर्नल बना हुआ, अब आपने इसका लेजर बनाना है। अब आपने करना ये है, अब आपने इसका टी अकाउंट बनाना है इसका। तो अब आप करेंगे क्या, ये आपके पास पहले तरतीब वाइज शुरू हो जाना आपने। तो पहला अकाउंट आपके पास आ रहा है कैश का। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे अब जब लेजर बनाएंगे, जब आपने लेजर बनाना है तो बेटा यहाँ पे आप एक आपकी जो लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट साइड होगी, राइट साइड जो होगी वो आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो आपने लेफ्ट साइड के ऊपर अब ये देखिए कैश कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अब आपके सामने, असल में यहाँ पे ना व्हाइट बोर्ड होता ना तो वो ज्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल होता है, इसी तरह बार बार शफल करना पड़ रहा है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप हेडिंग देंगे बेटा, जहाँ बैंक लिखा है यहाँ पे आप हेडिंग दें कैश की। ओके, डेबिट साइड पे आ जाए। अब यहाँ पे आपने यहाँ नंबर मतलब इसमें कोई लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे लिखिए वो डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से हो रहा था, उस अकाउंट का नाम लिखें। देखें जी किसकी वजह से हो रहा था, कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पे लिखें, यहाँ लिखें डेबिट साइड पे कैपिटल, और यहाँ पे आगे उसकी अमाउंट लिखते हैं जितनी भी है 20,000 वो यहाँ पे लिख दिया, आपका कैश अकाउंट बन गया, टी अकाउंट बन गया कैश का। अच्छा, उसके बाद फिर आप सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर आ जाएं। सेकंड ट्रांजैक्शन आपके पास कौन सी है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इसी तरह बेटा आप दोबारा, मैं स्लाइड्स के ऊपर आ रहा हूँ, आप कैपिटल यहाँ बैंक की जगह पे लिखें कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएं, और यहाँ पे लिखें कैश जिसकी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे लिखते हैं 20,000 जो भी अमाउंट है वहां पे। इस तरह करते करते जितने भी अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, कैश, कैपिटल, बैंक अकाउंट के, जहां अब देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट दोबारा आ गया, यहाँ पे कैश अकाउंट दोबारा आ गया, क्या हो रहा है यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब आपने नया टी अकाउंट नहीं बनाना, आपके पास कैश का बना हुआ था, अब आपने कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके इसको लिख देना है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट की वजह से। इस तरह आपने बेटा अलग अलग अकाउंट्स बनाते जाना। उसकी मैं एग्जांपल आपके सामने अभी शो करता हूँ, ये देखिए एक आपके सामने ये मैंने एग्जांपल शो किया, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए ये मुख्तलिफ अकाउंट्स के उसने बनाए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा रेंट एक्सपेंस, डेबिट साइड पे आ रहा था तो यहाँ पे देखिए उसने डेबिट साइड पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ इसने सिर्फ डेट लिखी हुई है, आप यहाँ उस अकाउंट का नाम भी लिखें जिसकी वजह से वो डेबिट हो रहा था। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि अगर कभी आपको पता चले कि ये 10,000 कहाँ पे गया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रेंट एक्सपेंस में भी यहाँ पे कैश का वर्ड हो, तो यहाँ पे कैश का वर्ड है तो यहाँ कैश का वर्ड लिखें। इस तरह करते करते आप ये देखें रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे बैलेंस है, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट साइड पे है, कुछ डेबिट साइड में कुछ क्रेडिट साइड पे, इस तरह आपके पास बैलेंस आते जाएंगे। आपने पहले हर एक का टी 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 बनाते जाना है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर 40 ट्रांजैक्शन है तो मे बी आपके 40 टी अकाउंट बने, जिस तरह ये 1 2 3 4 टी अकाउंट्स आपके बने हुए हैं। पहले ये बताएं बेटा पोस्ट करना आ गया, कैसे पोस्ट करना है टी अकाउंट के अंदर। सर जी हर के लिए अलहदा बनाना पड़ेगा जी, हर एक के लिए अलहदा, जो रिपीट हो रहा होगा, जो रिपीट हो जाए नाम, जिस तरह आपने कैश का एक दफा बना लिया, नीचे फिर कैश आएगा तो दोबारा नया नहीं बनाना, फिर ऊपर कैश वाले में पोस्ट कर देना। जो नया नाम आएगा उसका अलग अलग बनेगा, वो किसी का भी हो सकता है, मतलब बैंक के हवाले से भी। जी जी, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल का अलग से बनेगा, बैंक का अलग से बनेगा, फिर कैश आ गया। अब ये कैश दोबारा नया बनाने की जरूरत नहीं, पीछे वाला जो कैश बनाया तो उसमें जाके पोस्ट कर दें क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, आगे परचेज आ गया, नया बनेगा, रहमान आ गया, नया बनेगा, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, नया बनेगा, कैश फिर पुराना आ गया, इसको फिर कैश में, यानी जो नाम रिपीट हो रहा है उसको उसी पुराने अकाउंट में जाके पोस्ट कर दें, जो नया नाम आता जा रहा है उसको नया नाम लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं। मे बी आपके 40-50 की अकाउंट बने। ये सबसे आसान है, इसमें आपको लाइनें लगानी नहीं पड़ेंगी, सिर्फ आपने एक टी की तरह लाइन लगानी है और बस लिखते जाना, लेफ्ट साइड पे डेबिट बैलेंस, राइट साइड पे क्रेडिट बैलेंस। सर सिंपल तो है, फिर इसको समराइज आखिर पे करना है। मैं बताता हूँ ना, अभी पहले ये तो बताओ पोस्ट करना आ गया, लिखना आ गया, बाकी मैं बताता हूँ करना क्या है इसको। यस सर, समझ आ गई यहाँ तक? आ रही सर। ओके सर व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा अच्छी समझ आती है जी, सर व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा अच्छी समझ आती है। तो बेटा मैं व्हाइट बोर्ड का क्या करूँ मुझे बताएं। सर आप रजिस्टर पे समझा दिया करें। सर पहले दिन जब आपने लेक्चर दिया था आपके पीछे व्हाइट बोर्ड था ना एक, हाँ जी, वो वो कहाँ आप गया? कहने थे कि नजर नहीं आ रहा हमें, मैंने फिर इसलिए उसको उठा दिया कि नजर तो आप लोगों को आ नहीं ना रहा। सर पीछे वो नजर आ रहा था लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था। बात तो व्हाइट बोर्ड तो नजर आ रहा था। तो व्हाइट बोर्ड आपने क्या करना है, अगर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा आपको। सर पहले लिख के भी कैमरा लगा दिया करेंगे शायद। अच्छा फिलहाल बेटा सुने, जो आपको मैंने एग्जांपल दी उस एग्जांपल को सुने।
उस एग्जांपल ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये हमने क्लास के अंदर पहले किया हुआ है, मुझे पता है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा आसान मेथड बता रहा हूँ आज, कि आप लोगों ने सिर्फ इस तरह उसको लिखते जाना है। जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड पे लिखते जाएं, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखते जाएं। एंड पे आपने क्या करना है, आप सुन लें, एंड पे करना क्या है आपने, जब आपने सारे के सारे अकाउंट बना लिए, आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखना है बैलेंस का। ये देखिए नीचे बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है, ये बैलेंस का नीचे चेक करिए, आपको लिखा हुआ आ रहा है। अब ये बैलेंस आपने अच्छा, अगर आपकी सुन लें, अगर आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइडों पे आंसर आ रहे हैं, यानी इधर भी कुछ लिखा हुआ इधर भी कुछ अमाउंट लिखा हुआ, तो आपने देखना कि आपकी कौन सी साइड बड़ी है, तो आपने उस साइड में से छोटी साइड को माइनस कर देना और बाकी अमाउंट यहाँ पे लिख देनी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिखा हुआ 10,000, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ 10,000, अगर यहाँ पे लिखा होता 2,000 क्रेडिट साइड के ऊपर, तो डेबिट साइड है 10,000, क्रेडिट साइड है 2,000, तो आपने 10,000 में से 2,000 को माइनस करना था, तो डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे नीचे 8,000 आ जाएगा, तो डेबिट साइड पे आपने 8,000 लिख देना। लेकिन अब यहाँ पे कोई और ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो जिस साइड का बैलेंस है उसी साइड के नीचे लिख देंगे। 10,000 का 10,000 नीचे आ गया, इधर 10,000 का 10,000 क्रेडिट साइड पे नीचे आ गया, इधर का 10,000 इधर के नीचे आ गया, इसका इधर के नीचे आ गया। लेकिन अगर आमने सामने ट्रांजेक्शन दो, तो आपने उनको पहले प्लस माइनस कर लेना है, यानी आपने जो बड़ी साइड है उसमें से छोटी साइड को माइनस कर लेना है, तो जोन सी साइड बड़ी होगी उसके नीचे बैलेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी फिलहाल क्योंकि यहाँ पे एक और मोस्टली आपको एक एक ट्रांजेक्शन ही मिलेगी मोस्टली, सिवाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट की ट्रांजेक्शन 3-4 होंगी, बाकी आपके जितने ज्यादातर अकाउंट्स होंगे वहां पे एक एक ही ट्रांजेक्शन होगी, जैसे ये लिखी हुई है, तो वही बैलेंसेज आपके नीचे आ जाएंगे। तो जिस साइड पे वो लिखा होगा वही साइड का आपका वो बैलेंस बन जाएगा। तो आपने अभी करना ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके पास ये देखें, ये जर्नल की एंट्रियां हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, हर एक का अलग अलग आपने बनाना है अकाउंट, हर एक का अलग अलग आपने अकाउंट बनाना है, और हर एक जितने भी नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे 40, 50, 60 नाम आए, आपने 40, 50, 60 ही बना देने हैं, सिवाय अगर कोई रिपीट हो रहा है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो बार बार कैश कैश रिपीट हो रहा है, तो कैश वाला आपने कैश के अंदर पोस्ट करते जाना। आप देखिए यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा था, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड पे 20,000 लिख दें, क्रेडिट साइड पे 15,000 लिख दें, फिर कहीं पे कैश डेबिट हो रहा है, कहीं पे क्रेडिट हो रहा होगा। तो एट द एंड आपने जो बैलेंस करना है, तो आपने देखना है कि आपकी डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जोन सी साइड बड़ी होगी बाकी बैलेंस आपने उसके नीचे लिख देना माइनस कर। सर जी जी सर जी, ये जो टी सिस्टम है, अब एक हमने बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल उसके लिए टी बनाना है, उसके बाद कैश अकाउंट के लिए अलग, जैसे नहीं एक ही जो हमने की है। बेटा आवाज थोड़ा सा लाउडली बोले, थोड़ा लाउडली बोले। बैंक अकाउंट के साथ क्या करना है सर? ये जो टू डेट को सामने नजर आ रही है, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट में है जी जी सर, इसमें अगर हमने टी सिस्टम अप्लाई करना है तो हम पहले बैंक अकाउंट के लिए टी बनाएंगे, फिर कैश अकाउंट के लिए टी बनाएंगे। बैंक अकाउंट आपका अलग टी अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट आपका अलग टी अकाउंट बनेगा। अब आपने बैंक अकाउंट के ऊपर हेडिंग देनी है, और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो आपने डेबिट साइड पे लिख देना है 15,000। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से, तो उसके नीचे लिखते हैं कैश। ये दूसरी साइड पे कैश अकाउंट के लिए टी। हाँ जी, दूसरी साइड पे जब आप कैश अकाउंट का बनाएंगे तो वहां पे आपने जाके लिख देना है बैंक, और लिखना किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है सर, मतलब वो जिस तरतीब से आ रहा है उस तरतीब से आपने लिखते जाना है। यस सर। और आसानी के लिए अगर आप लोगों ने ये नाम नहीं लिखने तो आप क्या करें, आप लाइक फॉर एग्जांपल आपने कैश अकाउंट लिखा, ऊपर हेडिंग दी, डेबिट साइड पे सिर्फ 20,000 लिखते हैं, दैट्स इट। डेट लिखें और नीचे नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह ये सिंपल आपके सामने मैंने एग्जांपल शो की हुई है, लाइक दिस वन। अगर आप नाम नहीं लिखना चाह रहे, यहाँ पे देखिए उसने कोई नाम नहीं लिखा, यहाँ पे उसने लिखा रेंट एक्सपेंस, ऊपर हेडिंग देखें, रेंट एक्सपेंस हो रहा था, डेबिट साइड पे आ रहा था, उसने ये नहीं लिखा किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, उसने सिंपल डेट लिख के नीचे अमाउंट लिख दिया, दैट्स इट। आप सिर्फ अमाउंट लिख दें, ना लिखें नाम, चले। अगर आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपने सिर्फ ऊपर नाम लिखना है जिसका अकाउंट बना रहे हैं, और जिस साइड पे उसका बैलेंस आ रहा है उस साइड का बैलेंस लिख दें, बस, और कुछ ना करें। समझ आ गई? एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? अब आप फॉर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप कहते हैं जी मैंने ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है, हेडिंग थे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे, डेट क्या है 7, डेट लिखी और साथ में 2,000 लिख दिया, दैट्स इट। ये लिखने की जरूरत नहीं कि ये कैश की वजह से डेबिट हो रहा है, वो मैं आपको इसलिए लिखवा रहा था कि अगर कभी आपको पढ़ना पड़ जाए कि ये 2,000 किसकी वजह से हो रहा है, तो वो कैश पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी वजह से हो रहा है।
दोनों मेथड ठीक है, एग्जाम्पल आपको दोनों तरह से मिलेंगे। कुछ के अंदर आप अकाउंट का नाम लिखते हैं, कुछ में आप सिंपल सिर्फ अमाउंट लिख देते हैं, तो आप सिर्फ अमाउंट लिखते हैं। इस तरह मैं आपको एग्जाम्पल बार बार दिखा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के अंदर उसने सिर्फ अमाउंट्स लिखी हैं। ये देखें, रेंट एक्सपेंस की एक ट्रांजैक्शन थी, डेबिट साइड पे आ रही थी 10,000, उसने क्या लिखा, रेंट एक्सपेंस लिखा और डेबिट साइड पे 10,000 लिख दिया। अब ये नहीं लिखा किसकी वजह से ये डेबिट हो रहा है। अगर सर लिखना होता वो दरमियान में लिखना था, जहां मर्जी लिख दें, इसके आगे डेट के आगे लिख दें, इसमें कोई इतनी ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत आपको कि लाइनें लगानी, जस्ट इसके आगे लिख दें, डेट के आगे लिख दें, उसका नाम, उसके आगे उसकी अमाउंट लिख दें। ठीक है सर। नहीं लिखना तो फिर सिंपल आप ऐसे लिख दें, इट्स अप टू यू। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों ने करना ये है कि ये जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 अभी सॉल्व आपके सामने की हुई है, आपके सामने ये जर्नल की एंट्रियां पड़ी होंगी, आपने इन सब के टी अकाउंट्स बनाने हैं। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप लोगों ने मुझे टी अकाउंट्स अपने रजिस्टर्स के ऊपर शो करने, जिसका मैं नाम बोलूंगा वो मुझे